हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिल्वर विंग किंग की फाइट उस कैप्टन से हो रही होती है, जहां पे सिल्वर विंग किंग बहुत ही बुरी तरीके से उस नाजी क्लैन के कैप्टन को कूट रहा होता है। जहां पे वो कैप्टन अपने टाइम डोमेन की पावर का इस्तेमाल करके सिल्वर विंग किंग को फ्रीज करने की कोशिश करता है, मगर तभी सिल्वर विंग किंग फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल को समन कर लेता है और उससे सीधा ही उस कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है। ऐसे ही वो कैप्टन अपने सामने फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि उसे अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस नाजी क्लैन के कैप्टन को दिखाया जाता है, जिसके सामने ही फायर गॉड क्रिस्टल आ चुका था। वो कैप्टन उस क्रिस्टल के ब्लास्ट से बचने के लिए तुरंत ही अपने फ्लावर डोमेन को समन कर लेता है और वहीं पे सिल्वर विंग किंग खुद को बचाने के लिए अपने विंग्स के बीच में छुप जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल वहां पे ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो कैप्टन जो कि अपने फ्लावर डोमेन के अंदर छुपा था, वो डोमेन उसे बचा नहीं पाता है। धीरे धीरे करके उसका फ्लावर डोमेन वहां डिस्ट्रॉय होने लगता है। तभी वो कैप्टन चिल्ला करके कहता है कि सिल्वर विंग किंग, याद रखना, मैं तो यहाँ पे मर जाऊंगा इस फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल के ब्लास्ट की वजह से, मगर मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला। ये कहने के साथ वो यहाँ पे सिल्वर विंग किंग की लोकेशन को सीधा ही मैकेनिकल क्लैन के कमांडर जी को फॉरवर्ड कर देता है और यहाँ पे सिल्वर विंग किंग की लोकेशन फाइनली कमांडर जी को मिल जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना खतरनाक धमाका होता है उस फायर गॉड सोर्स क्रिस्टल की वजह से कि उस कैप्टन के चिथड़े उड़ जाते हैं। सिर्फ वहाँ पे रह जाती है उसकी चीख और यान जी कॉन्टिनेंट की वॉल पे, स्पेस वॉल पे इतना खतरनाक क्रैक पड़ता है उस ब्लास्ट की वजह से कि आसपास के जितने भी यांजी कॉन्टिनेंट के अंदर बीस्ट थे, वो सब के सब उसके चपेट में आ करके मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वर विंग किंग, जो कि अपने शू वू विंग्स के अंदर ही छुप करके खुद की जान को बचा लिया था, तभी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि अब ये कैप्टन मर चुका है और इसकी स्पेस रिंग नीचे गिरी हुई है। इसके अंदर वही ट्रेजर मौजूद है जो कि मुझे यहाँ पे खींचते हुए लेके आ गया है। मेरे जनरल यानशेन आर्मर से भी लगभग 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर मुझे इस रिंग के अंदर से महसूस हो रही है। ये कहने के साथ लुओ फैंग उस रिंग को अपने पास ले लेता है। वहाँ पे लुओ फैंग उस रिंग को ऑब्जर्व कर ही रहा होता है। तभी उसे अचानक से फील होता है कि कोई इसी ब्लास्ट के लोकेशन पे आ गया है, जहाँ पे 2 कल्टीवेटर वहाँ पे एंटर करते हैं। तभी लुओ फैंग तुरंत ही वहाँ से खुद को ट्रांसफॉर्म करता है ह्यूमन फॉर्म में और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है काफ़ी तेज़ी से। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री हो चुकी थी मैकेनिकल क्लैन के कमांडर जी और उसके साथ में पर्पल किंग भी आया होता है। तभी वहाँ पे कमांडर जी कहता है कि ये एनर्जी जो अभी आसपास हमारे महसूस हो रही है, इसे महसूस करके मैं ये चीज़ साफ कह सकता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी मेजर बैटल हुई होगी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डीमन रेस के उस कल्टीवेटर ने जो कोऑर्डिनेट मुझे सेंड किया था सिल्वर विंग किंग के, वो तो यही है और मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है, मगर इस ब्लास्ट को देख करके ये साबित होता है कि ये ब्लास्ट जस्ट 30 सेकेंड्स पहले हुआ है, वो बेहद करीब होगा। ये कहने के साथ वो कमांडर जी अपने 6 डायरेक्शन प्रिज्म रेलम को एक्टिवेट करने लगता है, जहाँ पे हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर के धीरे धीरे उड़ते हुए आगे निकल रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैकेनिकल रेस के उसी कल्टीवेटर ने मेरे खिलाफ बाउंड्री रखी हुई है, साथ में मैंने उससे बचने के लिए अपने डिटेक्शन सिग्नल को भी ऑफ कर दिया है और मैं यहाँ पे बहुत ही धीरे उड़ करके भी जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी हाई स्पीड से यहाँ पे उड़ूंगा तो स्पेस में
फ्लक्चुएशन होने की वजह से वो मुझे डिटेक्ट कर सकता है। और साथ में मैं उस मैकेनिकल कमांडर को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उसके मैकेनिकल पपेट्स की ही वजह से आज मेरी मो यून वाइन खुद का ब्रेक थ्रू इमॉर्टल रैलम पे कर ली है। क्योंकि वो अगर पपेट्स मेरे पास ना होते और मैं उन्हें सेल ना करता तो शायद मैं मो यून वाइन के लिए उसके ब्रेक थ्रू के मटेरियल्स को नहीं खरीद पाता, ना ही मेरी मो यून वाइन अपना इमॉर्टल रैलम पे ब्रेक थ्रू कर पाती। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग के कुछ दूर पे ही एक स्पेस पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से मैकेनिकल क्लैन की स्पेसशिप बाहर आती है, जिसे देख करके लुओ फैंग रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि कमांडर जी ने यहाँ पे अपने 6 डायरेक्शन प्रिज्म रैलम को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि चारों ही तरफ से एक्टिवेट होकर के लुओ फैंग के ऊपर लगातार लेजर बीम अटैक करने लगता है। लुओ फैंग उस स्ट्राइक से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। तभी वो कमांडर जी कहता है कि मेरा ये 6 डायरेक्शन प्रिज्म रैलम लगभग 100 मिलियंस किलोमीटर तक फैला हुआ है और किसी भी कीमत पे वो सिल्वर विंग किंग इस 6 डायरेक्शन प्रिज्म रैलम से तो बाहर नहीं निकल सकता है। तभी लुओ फैंग अपने डिमोनिक क्लोन फॉर्म में आता है और तुरंत ही बिना वक्त जाया किए अपनी बॉडी स्पेस के अंदर जा करके छुप जाता है। तभी वहाँ पे कमांडर जी के पास पर्पल किंग आता है, जो कि आते के साथ कहता है कि यूनिवर्स वेनरेबल, यकीनन आप यहाँ पे जो 6 डायरेक्शन प्रिज्म रैलम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल आपकी ही पावर की तरह वर्दी होगा। और मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी उस सिल्वर विंग किंग को पकड़ने में। ये कहते हुए वो वहाँ पे हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो कमांडर जी लगातार अपने डोमेन के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे कमांडर जी पर्पल किंग से कहता है कि पर्पल किंग, मैंने यहाँ पे 82 लोकेशन को मार्क किया है जिसके अंदर हो सकता है कि सिल्वर विंग किंग छुपा हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ मिल करके इन सारी ही लोकेशन के ऊपर अटैक करना होगा। ये सुन करके पर्पल किंग कहता है कि सीनियर, आपने ऑलरेडी मुझे पेमेंट दी है तो आखिर मैं पीछे हट कैसे सकता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों 6 डायरेक्शन प्रिज्म के अंदर एंटर करते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं सारी ही लोकेशन पे जहाँ पे कमांडर जी को उस नाजी कि कैप्टन की स्पेस रिंग मिलती है, जिसे डिटेक्ट करके वो यहाँ तक पहुँचा था। उस स्पेस रिंग को जब कमांडर जी पूरी तरीके से चेक करता है तो वो पूरी ही तरीके से खाली होती है। ये देख करके वो काफ़ी भड़कता है और उस स्पेस रिंग को अपने पास रख लेता है। और तभी वहाँ पे कमांडर जी और पर्पल किंग वो दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से इस 6 डायरेक्शन प्रिज्म रैलम के अंदर एंटर करके उन 82 लोकेशंस पे अटैक किए जा रहे होते हैं। मगर रिजल्ट में यहाँ पे उन लोगों के हाथ में निराशा के अलावा और कुछ भी नहीं लगता है। कमांडर जी अपनी नाकामयाबी को देख करके एकदम भड़क चुका था। वो वहाँ पे अपने एआई को आदेश देता है कि तुम मैक्सिमम एनर्जी पे चार्ज हो जाओ और इस 6 डायरेक्शन प्रिज्म रैलम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दो। उसका एआई यही करता है। वो बहुत ही तेज़ी से उस 6 डायरेक्शन प्रिज्म रैलम के अंदर मौजूद सारी ही चीज़ों के ऊपर लेज़र बीम अटैक करके उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किए जा रहा होता है। मगर अभी भी उस कमांडर जी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ में आई होती है। वहाँ पे कमांडर जी चिल्लाते हुए कहता है कि सिल्वर विंग किंग, आखिर तुम मेरे इस प्रिज्म के अंदर कहाँ पे छुपे हो? मैं पूरे के पूरे प्रिज्म को ही यहाँ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहने के साथ वो आंख बबूला हो रहा होता है और अपने अटैक की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तभी लुओ फैंग जो कि अपनी बॉडी स्पेस के अंदर मौजूद होता है, भी वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि इस 6 डायरेक्शन प्रिज्म रैलम की पावर बिल्कुल इक्वल है इमॉर्टल किंग की सेल्फ डिस्ट्रक्शन की पावर के। और ये जो प्रिज्म है ये यकीनन काफ़ी महंगा भी होगा और इसे शायद स्पेशली इस कमांडर ने मुझे हंट करने के लिए ख़रीदा होगा। मगर मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, वरना हो सकता है कि मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें होंग अलायंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे एलियन ट्राइब्स के कई सारे कल्टिवेटर्स आके इकट्ठा होते हैं। जहाँ पे इस होंग अलायंस का लीडर आगे बढ़ता है और उन सभी लोगों को बताता है कि इस आउटसाइड बैटलफील्ड में हमारी आर्मी सिस्टम ने हमें एक मैसेज भेजा है। यहाँ पे मौजूद एक ह्यूमन डीमन लॉर्ड है जो कि लगातार कई सारे इमॉर्टल किंग्स को मारे जा रहा है।
इसने सैंड आइलैंड के अंदर अलग तबाही मचाई थी और वो अब यहाँ पे यांशी कॉन्टिनेंट के अंदर अलग ही तबाही मचा रहा है, जिसे सुन करके वहाँ पे बैठा हुआ एक कल्टीवेटर कहता है कि आखिर ये डीमन लॉर्ड इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है। तभी उसका साथी कहता है कि उसके पास स्टार ईटिंग ग्रास है और भी कई सारे वेपन, और वो इतने सारे मिशन को जो कंप्लीट कर रहा है तो उसके पास मिलिट्री अचीवमेंट्स भी ज़रूर होंगी। तभी वहाँ पे उन सब का सीनियर कहता है कि तुम लोगों ने सही कहा, अब मैं यहाँ पे तुम सभी लोगों को उस कल्टीवेटर के यानी कि उस डीमन ह्यूमन कल्टीवेटर की फाइट के कुछ वीडियोस को दिखाता हूँ। उस बैटल वीडियो को देख करके आप सभी लोग उस बंदे की बैटल स्पिरिट और वो किस तरीके से अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक करता है उसे ऑब्जर्व करें। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर अभी भी उस प्रिज्म के अंदर अटैक हुआ जा रहा होता है, जहाँ पे अब लुओ फैंग की बॉडी स्पेस भी बहुत ही तेजी से कोलैप्स होने लगती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि अब मेरी बॉडी स्पेस भी इससे ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं कर सकती है, इसलिए अब लुओ फैंग तुरंत ही खुद की ह्यूमन बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके सिल्वर विंग्स किंग के फॉर्म में आ चुका था। तभी वहाँ पे वो कमांडर जी कहता है कि फाइनली वो अपने बिल से बाहर निकल चुका है, चलो अब बारी आ चुकी है इस सिल्वर विंग्स किंग को हंट करने की। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सिल्वर विंग किंग के ऊपर कई सारे लेज़र बीम अटैक होने लगते हैं, मगर वो बहुत ही तेज़ी से उन सारे अटैक को डॉज करके आगे बढ़ रहा होता है। ये देख करके कमांडर जी कहता है कि आखिर मेरे 6 डायरेक्शन प्रिज्म रेलम के अंदर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ कैसे हो सकती है, ये इम्पॉसिबल है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बढ़ा करके चारों ही तरफ से सिल्वर विंग किंग को कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे सिल्वर विंग किंग चारों ही तरफ से हिल नहीं पाता है और उसकी तरफ बहुत तेज़ी से वो दोनों ही कमांडर बढ़ रहे होते हैं। तभी लुओ फैंग हंसते हुए कहता है कि ये वाइट लाइट, मैं मानता हूँ कि उस पर्पल लाइट से 10,000 टाइम पावरफुल है, मगर ये मुझे किसी भी कीमत पे ट्रैप नहीं कर सकती है। और उधर वो कमांडर जी और पर्पल किंग बहुत ही तेजी से यहाँ पे सिल्वर विंग किंग को हंट करने के लिए उसके बेहद करीब आ रहे होते हैं, मगर तभी सिल्वर विंग किंग अपने 3 क्लोन पावर का इस्तेमाल करके खुद को उस कैद से आज़ाद करता है और बहुत ही तेजी से भागने लगता है, जहाँ पे अब सिल्वर विंग किंग खुद लाइट फॉर्म में आ चुका था, जिसकी वजह से इस 6 डायरेक्शन प्रिज्म रेलम का जो लाइट अटैक होता है उसे हिट करता ही नहीं है। जिसे देख करके यहाँ पे कमांडर जी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मेरा ये 6 डायरेक्शन प्रिज्म रेलम इस सिल्वर विंग किंग को हिट क्यों नहीं कर रहा है, ये इतनी आसानी से बच के आगे कैसे भाग रहा है। तभी सिल्वर विंग किंग उन सारे ही लाइट स्लैश अटैक से बचते हुए इस 6 डायरेक्शन प्रिज्म रेलम के एकदम किनारे आके खड़ा हो जाता है और वो अपने शूवो विंग्स की पावर को रिलीज करते हुए अपने तीनों ही क्लोन को फ्यूज करता है और वहाँ पे विंग्स टोर्नेडो टेक्निक को परफॉर्म करता है, जो कि ये अब लुओ फैंग की एक और न्यू टेक्निक होती है, जिसके अंदर से शूवो विंग्स मल्टीपल स्लैश अटैक निकले जा रहे होते हैं और वहीं पे लुओ फैंग पागलों की तरह अपनी पावर को बढ़ाया जा रहा होता है और अपने स्ट्रेंथ की दम पे लुओ फैंग ने यहाँ पे 6 डायरेक्शन प्रिज्म रेलम डोमेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो जैसे ही उस डोमेन को तोड़ता है वो तुरंत ही लुओ फैंग स्टार फैंटास्टिक किंग को समन करता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने जैसे ही स्टार फैंटास्टिक किंग को समन किया था वो वहाँ पे अपीयर होती है और एक ही बार में लुओ फैंग को वहाँ से गायब कर देती है अपने स्टार डोमेन को फैला करके। और लुओ फैंग जैसे ही वहाँ से गायब हुआ था वो कमांडर जी काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर तुरंत ही कर देता है, जो कि उसका अटैक मिस हो चुका था। वो इतना ज़्यादा भड़क चुका था कि वो पूरे के पूरे अपने 6 डायरेक्शन प्रिज्म रेलम के अंदर मौजूद सारी ही चीज़ों को एक बार में अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसके बगल में उसका साथी पर्पल किंग आता है और वो कहता है कि इम्प्रेसिव, ये तो सिल्वर विंग किंग कमाल का निकला, इसने तो यूनिवर्स वेनरेबल कल्टीवेटर के 6 डायरेक्शन प्रिज्म रेलम को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी किंग रेलम क्या एक कल्टीवेटर। ये सुन करके वो कमांडर जी बड़े ही गुस्से में उस पर्पल किंग को घूरता है। कमांडर जी के ऐसे बिगड़े हुए फेस को देख करके पर्पल किंग तुरंत ही अपने मुंह को बंद कर लेता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।